अरे रिपोर्ट क्या देख रहा है जब तेरी बीवी गर्भवती ही नहीं है। अरे पापा, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? ये दिव्या की रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ दिव्या प्रेग्नेंट है और आप बोले गर्भवती नहीं है। आप भी मेरे से सुबह शाम मजाक करते रहते हो। तुझे लग रहा है ना, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हो गया है ससुर जी को? ये कैसी हरकतें कर रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लगा इन्होंने जिस तरीके से मुझे छुआ। पापा, ये क्या तरीका है? आप मेरी पीठ पीछे भी दिव्या के साथ यही सब करते हो क्या? नहीं बेटा, मैं तो तेरी आंखें खोलना चाह रहा हूँ कि तुझे किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। देख बेटा, वो क्या है, उधर उधर देख क्या है। और ये देख, ये है गर्भवती, ये है प्रेग्नेंट तेरी वाइफ। ये बांध के जो घूम रही है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ तेरे को। दिव्या, क्या है ये सब? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुमने ये बॉल बांध रखी है और इस रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा है कि तुम 8 महीने की प्रेग्नेंट हो। ये रिपोर्ट फेक बनवाई है तुमने? मेरी दोस्त डॉक्टर है, मैंने उसी के थ्रू ये रिपोर्ट बनवाई थी। क्या मतलब? इतने दिनों से तुम मुझे पागल बना रही थी। इतने दिनों से जो मैं सपने सजा रहा था कि मैं अपने बच्चे का नाम ये रखूंगा, मैं अपनी बच्ची का नाम ये रखूंगा, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ मेरे सपने थे। मुझे पागल बना रही थी तुम। सॉरी फ्रेंड्स, मैं तुम्हें पार्टी करना चाहती थी। बात ये नहीं है, बात ये पूछ कि ऐसा कर क्यों रही है। आपकी वजह से पापा जी, आपकी वजह से ना तंग आ चुकी हूँ मैं। पापा जी दिन रात मुझे यही ताना देते रहते थे कि बच्चा कब होगा। जब भी कोई और भी आता था ना घर में रिश्तेदार, तब भी उसके सामने यही जताते थे कि हमारी बहू तो हमारे घर को चिराग ही नहीं देना चाहती। बेटा, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में धन की वर्षा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। तुम इतने दिनों से मुझे पागल बना रही थी और ये सारी की सारी रिपोर्ट तुमने फेक बनवाई थी, जिससे कि मेरे को ये बिलीव हो जाए कि तुम्हारे पेट में बच्चा और मैं तुम्हें पैसे पे पैसे देता रहूं। ये सब मैंने पैसों के लिए नहीं किया। तुम खुद बताओ, मैंने तुमसे कितने पैसे लिए इस बीच? सिर्फ वही तो लेती थी जो घर के खर्चे के लिए जरूरी होते थे या पापा जी के लिए जरूरी होते थे या पापा जी की दवाइयों के लिए लगते थे। मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें आकर बताऊंगी ये सब कि मैं पापा जी के तानेबाजी से परेशान हो गई हूँ और तुम उन्हें कुछ बोलो तो तुम मुझे गलत समझोगे कि तुम बॉर्डर पे रहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती और इसीलिए ये सब ड्रामा कर रही हूँ और इसीलिए मैंने ये ड्रामा किया। मुझे माफ कर दो, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। अरे अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम मुझसे आके डिस्कस तो करती, मुझे बताती तो सही। मैं कोई ना कोई हल निकालता। ये क्या तरीका है कि तुम मुझे पागल बना रही थी ये प्रेगनेंसी का नाटक करके? लेकिन बेटा, अगर मैं ऐसा चाह रहा हूँ तो क्योंकि तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए हैं तो क्या गलत चाह रहा हूँ? मैं अगर तुमसे ये उम्मीद कर रहा हूँ तो मेरी उम्मीद कहाँ गलत है? पापा जी छोड़िए, इस वक्त दिव्या से ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है। दिव्या, तू एक काम कर, अभी ना तू अपना बैग बांध और अपने घर के लिए निकल। मैं तेरे घर पे आके शांति से बात करूंगा। पहले मैं इस पूरे मैटर को एक बार रिवाइंड करके अपने दिमाग में सोचूंगा कि आखिरकार मेरी लाइफ में हुआ क्या है, उसके बाद ही मैं कुछ डिसीजन लूंगा। तू जा अभी। प्लीज ऐसा मत करो। दिव्या, मैंने बहुत कुछ सोच लिया था अपने फ्यूचर को लेके, पर ये सब देख के ना एकदम से मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा है। तू अभी निकल जा, अभी मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। जा यहाँ से।